हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब हमें इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में बताना है, ठीक है। तो इसमें हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक जो इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और चार्ज कितना है उस पर e है, ठीक है। तो लिखा हुआ है कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज e और लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। ऑब्वियसली बात है, वो एक्सिलरेट करेगा जब रेस्ट से, तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी जिसको हमने कहा v है, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। और कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया आपने उसको, v वोल्ट दिया है। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी भी v से है और पोटेंशियल डिफरेंस भी v से है, इसलिए मैंने वेलोसिटी वाला v इस तरीके से लगाया है और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हमने इस v से लिखा है, ठीक है। अब देखो जरा, आपको पता है कोई इलेक्ट्रॉन जब मूव करना है, ठीक है, तो उसको कुछ तो वर्क देना पड़ेगा, यानी कि कुछ एनर्जी देनी ही पड़ेगी। समझ रहे हो ना, वर्क भी एक एनर्जी है, ठीक है। तो कुछ वर्क डन करेंगे हम, तो क्या होगा, वो मूव करेगा, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। मूव कर रहा है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। और जितना वर्क आप करोगे, ठीक है ना, उतना ही वो मूव करेगा, यानी कि वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। मतलब जितना वर्क डन दोगे उतना ही क्या होगा, मूव करेगा, यानी कि उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पर देखो, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और वी यहाँ इस तरीके से डाला क्योंकि वेलोसिटी के लिए हमने ये चीज़ लिखी थी, ठीक है। और वर्क डन होगा जितना इलेक्ट्रॉन पे, वो कितना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू में वोल्ट। अगर आपको याद हो वर्क फंक्शन में, ठीक है, वहाँ पर भी वो क्या था, मिनिमम वर्क था रिक्वायर्ड, ठीक है ना, कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स को बाहर आने के लिए, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए, ठीक है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड थी, जिसको हमने वर्क फंक्शन बोला था, यानी कि वहाँ पे भी वर्क ही हुआ था वो, ठीक है। वो फाई से लिखा था हमने, और उसके जो यूनिट थे वो याद हो अगर आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट थे, ठीक है। तो एक एनर्जी के यूनिट होते हैं ये आपके पास, ठीक है। ई क्या है यहाँ पर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और फी क्या है, वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये वही चीज़ हमने लिखी है यहाँ पर, तो इसमें कन्फ्यूज़ ना हो जाना कि कहाँ से आ गया ये चीज़, ठीक है ना, वर्क के लिए, समझ रहे हो। तो अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई कि जितना वर्क करोगे उतना ही वो मूव करेगा, ठीक है ना। तो जितना वर्क कर रहे हैं हम, तो उतनी ही क्या होगी उसमें मूवमेंट, तो काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही होगी। तो दिस इक्वल टू दिस, और दोनों एनर्जी ही है, ये मैंने आपको बताया था, वर्क को हम एनर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ इक्वल है, तो यानी कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, ई वी, ठीक है। ये v पोटेंशियल डिफरेंस वाला, ये वाला v वेलोसिटी वाला। तो यहाँ से हम इस v की वैल्यू निकाल देंगे, देखो ई वी, और ये आपके पास आ जाएगा 2, ये देखो यहाँ पर 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर चला गया, और ये m यहाँ पर नीचे आ गया। समझ रहे हो आप बात को, ठीक है। और यहाँ से हम v की जब वैल्यू निकाल लेंगे तो ये क्या किस में आ जाएगी, ये देखो अंडर रूट में 2 ई वी बाय एम, इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2, और ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम, नाउ वी नो दैट, बताओ जरा क्या था फॉर्मूला डी ब्रोगली से, अभी किया था हमने यहाँ पर, लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया था ये आपके पास, एच बाई एम वी, ये आ गया था एच बाई एम वी, दिख रहा है इधर, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ कितना लिख देंगे हम, एच बाई एम वी, और वी क्या है यहाँ पर आप बताओ, वेलोसिटी वाला वी है ये, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख दूंगा इस टॉपिक में, ठीक है ना। यहाँ पर क्या था, ये मास इंटू वेलोसिटी था, अगर याद हो आपको, ठीक है, जिसको हमने क्या लिखा था, मोमेंटम लिखा था, पी आपको पता है मास इंटू वेलोसिटी, तो ये वी वेलोसिटी वाला है, तो ये वी यहाँ वेलोसिटी वाला हमने ऐसा लिया, तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब पुट करेंगे वैल्यू, देखो अगर इसको आप फर्स्ट मान लो, ठीक है, और इसको आप सेकंड मान लो, ठीक है, इक्वेशन। तो यहाँ पर देखो पुट फर्स्ट इन सेकंड, तो देखो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू में एच अपॉन में एम, ठीक है, ये वाला। और v की वैल्यू देखो जरा यहाँ से कितनी आ गई है आपके पास, ये है अंडर रूट में 2 EV बाय एम, इस तरीके से आई हुई है वैल्यू। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। अब देखो जरा इसमें हम क्या करें, ये वाला जो m है, इनमें से देखो जरा क्या रिलेशन कट हो सकता है। देखो m को अगर आप अंदर लेके जाओगे रूट में, तो वो m स्क्वेयर बन जाता है, समझ रहे हो ये बात। देखो जैसे मान लो 2 है और रूट में कोई वैल्यू है, यहाँ पर t है जैसे, ठीक है। तो इस 2 को अंदर लेके जाना है रूट में, तो मैं कैसे लिखूंगा, 2 का स्क्वेयर अंदर लेके जाऊंगा ताकि ये 4t बने। क्यों, क्योंकि देखो रूट 4 क्या होता है, 2 ही होता है, और सिंपल 2 यही है। इसी तरीके से यहाँ अगर मैं m बाहर है और रूट में लेके जाऊंगा अंदर, तो m स्क्वेयर लिखूंगा। और अगर ये चीज़ नहीं समझ में आती है यहाँ पर, ठीक है, तो पता क्या करो, बाहर वाला जो m है ना, इसका स्क्वायर ले लो और उसका रूट भी कर दो, स्क्वायर रूट भी ले लिया और स्क्वायर भी कर दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर हमारे पास, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा,
ये रूट में ही आ गया एम स्क्वेयर, तो इस रूट वाले एम स्क्वेयर को मैं अंदर लिख सकता हूँ इस रूट के एम स्क्वेयर। समझ रहे हो ये बात या नहीं? ठीक है, देखो अगर नहीं समझ में आ रही है तो सिंपल बात याद रखो, रूट से बाहर जो वैल्यू पड़ी है अगर उसके रूट में लेके जाओगे तो उसका स्क्वेयर हो जाता है। ठीक है, पहले तो ये बात है। ठीक है, और अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो बाहर जो वैल्यू पड़ी है इसका स्क्वेयर भी कर दो और स्क्वेयर रूट भी कर दो। फिर उसकी वजह से क्या होगा, देखो यहाँ पर एच अपॉन में देखो क्या हो जाएगा, ये 2e_v और ये m अंदर जाके एम स्क्वेयर। ठीक है ना, अगर मैंने इसका बाहर रूट भी कर दिया और स्क्वेयर भी कर दिया तो ये रूट ही में ही है एम स्क्वेयर, तो रूट में एम स्क्वेयर है तो इसको मैं यहाँ भी तो लिख सकता हूँ क्योंकि ये भी तो रूट में ही है वैल्यू, तो रूट में एम स्क्वेयर हो गया ये। ठीक है, और नीचे क्या है हमारे पास एम है। देखो इससे होगा क्या, ये एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जो लैम्डा की वैल्यू आएगी आपके पास वो कितनी आ जाएगी, एच अपॉन में यहाँ पर देखो ज़रा, ये मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, 2m पहले रख रहा हूँ, EV 2m EV। बताओ आया समझ में? ये दिख रहा है 2m EV कर दिया, बस मैंने m पहले लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करो। देखो आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.64 इंटू में 10 की पावर -34 h की वैल्यू होती है। और ये रहा अंदर 2 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर, ये होता है -31। ठीक है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू में 10 की पावर -19, ये सब रूट में है। समझ रहे हो ना ये चीज़? ठीक है, और फिर क्या है ये v, और ये वाला v कौन सा है, पोटेंशियल डिफरेंस वाला। समझ रहे हो ना बात? क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट इक्वेशन में ये 2eV/m था ना, तो ये v पोटेंशियल डिफरेंस वाला था, तो वही चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला v साथ में आ गया। क्लियर? अब देखो ज़रा, अब ये जो वैल्यूज़ है इस पूरी को सोल्व मत करने बैठ जाना पेपर में। ठीक है ना, आप रफ में करके देख लेना अभी घर पर। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे पूरी वैल्यूज़ को तो ये आपके पास आ जाएगा 12.2 इंटू में 10 की पावर -10, और नीचे जो बचेगा आपके पास ये बचेगा रूट में v। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये चीज़ फॉर्मूला ही याद रख लेना आपने इस तरीके से, ये समझ रहे हो, लैम्डा का 12.2 इंटू 10 की पावर -10 रूट v मीटर में होती है वेवलेंथ, और अगर ये 10 की पावर -10 हटाएंगे तो एंगस्ट्रॉम लग जाएगा, पता है आपको? क्योंकि आपको पता है ना 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -10 मीटर के, तो 10 की पावर -10 मीटर है, तो ये हट जाएगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, एंगस्ट्रॉम लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो ज़रा, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 12.2 अपॉन में रूट v, यहाँ पर क्या लग जाएगा, एंगस्ट्रॉम। समझ रहे हो ये चीज़ या नहीं, बताओ? तो ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है, ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ भी होगा आपका। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल ईजी था। और ये चीज़ बस याद रखना, ये वैल्यूज़ आपने पुट करके दिखा देनी है अगर डेरिवेशन आती है पेपर में। ठीक है, अब इसको वहाँ सोल्व नहीं करने बैठ जाना है, आपको खुद ही याद रहना चाहिए इसकी वैल्यू क्या थी, 12.2 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, अपॉन में रूट v, और जब हम ये 10 की पावर -10 हटाएंगे तो एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। समझ रहे हो? कर लोगे ये टॉपिक? ठीक है जी, तो ये था आपके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर? कर लोगे? अभी कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इन टॉपिक्स के। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।